ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿਲਾਈ ਤੇ ਕਢਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ही नहीं हैगा। अस्सलामुअलैकुम जी, आज आपके साथ शेयर करूंगी मैं कैप्री की कटिंग। ठीक है, कुछ ब्रांड के सूट होते हैं ना, उनके साथ इस तरह का कपड़ा दिया गया होता है कि वो चौड़ाई में ज़्यादा होता है और लंबाई में कम होता है। ठीक है, मैं लंबाई आपको इसकी बता भी देती हूँ कि कितनी है। तो ये देखिए जी, कपड़े की जो लंबाई है ना 4 फोल्ड में, वो है 35.5 इंच। ठीक है, ये 4 फोल्ड में है कपड़ा। ये देखें, ये 2 लेयर्स होगी कपड़े की और 2 लेयर्स नीचे हैं। ठीक है, तो मुझे लंबाई चाहिए 37 इंच रेडी। तो हम किस तरह से इसकी कटिंग करेंगे वो आपने आज ध्यान से देखना, मैं डिटेल से आपको बताऊंगी। ठीक है, और कपड़े की जो चौड़ाई है ना हमारे पास, ये देखें, कपड़े की जो चौड़ाई है ना वो है हमारे पास 25 इंच। ठीक है, तो अब हमने सबसे पहले क्या करना है कि इस तरीके से हमने कपड़े को खोल लेना है पूरा। ये देखें, ठीक है, इस तरीके से हमने पूरा खोलना है कपड़े को। ये भी हो गया है 2 फोल्ड में। ठीक है, ये देखें, ये 2 लेयर्स हो गई हैं कपड़े की। ठीक है, इस तरह से हमने खोल के ना, इसमें से पहले हमने निकालना है एक पार्ट जो होगा हमारा फ्रंट पार्ट। ठीक है, फिर हम उसी के हिसाब से अपना निकालेंगे बैक पार्ट। ठीक है, तो डिटेल में वीडियो देखने के लिए वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। मोबाइल को मैं सेट कर लेती हूँ ट्राइपॉड पे ताकि अच्छे से आपको समझा सकूँ कटिंग और स्टिचिंग। अच्छा जी, ये है मेरे पास ट्राउज़र। ठीक है, मैं थोड़ी सी आपको मेजरमेंट्स बता देती हूँ। ये है ट्राउज़र की फ्रंट साइड। ठीक है, ये वाली, ये देखिए यहाँ पे आपको सिलाई नज़र आ रही है ना, ये बैक पार्ट है। ठीक है, ये बैक पार्ट का हिस्सा है। जो फ्रंट साइड है ना वो यहाँ तक है। ठीक है, कैप्री पैंट इस तरह से कटिंग होती है। तो आसन वाली साइड से हम इसको मेजर करेंगे, इस तरीके से खोल लेंगे इसको। ठीक है, तो मेजर कर लेती हूँ मैं। यहाँ से आपने पकड़ना है। ठीक है, जहाँ पे हमारा आसन ख़त्म होता है ना, ये देखें, यहाँ से आसन शुरू हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ से हम रखेंगे इंची टेप को इस तरीके से। मैं ज़रा विंडो को बंद कर लूँ ना, शोर आ रहा है बहुत। अच्छा जी, तो आसन से हमने इसको रखना है और जहाँ तक हमारी सिलाई लगी होगी ना, ये देखें, ये देखें, ठीक है, यहाँ तक हमारी सिलाई है फ्रंट की, वहाँ तक हमने मेजर करना है। तो ये आ रहा है मेरे पास 13.5 इंच। ठीक है, तो 14.5 इंच पे हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। ठीक है, और जो हमारा बैक पार्ट है ना उसकी भी चौड़ाई मैं आपको यहीं से बता देती हूँ। आपने ये पूरा नाप लेना है यहाँ तक। ठीक है, ये आ रहा है मेरे पास 15 इंच। ठीक है, जहाँ तक हमारा ट्राउज़र ख़त्म हो रहा है ना, यहाँ तक ये मेरे पास आ रहा है 15 इंच। ठीक है, तो वो मैं आपको बाद में साथ साथ बताऊंगी कि 15 इंच हमारे पास किस तरह से आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें से निकालेंगे अपना फ्रंट पार्ट। ठीक हो गया। अच्छा जी, साथ ही मैं आपको आसन भी मेजर करके बता देती हूँ ताकि अगर आपको नाप लेना पड़े तो आपके लिए मुश्किल ना हो। ठीक है, कुछ लोग इस तरह से करते हैं कि बैक पार्ट जो है ना ऊंचा रखते हैं और फ्रंट पार्ट जो है ना वो नीचे होता है, लेकिन मैं यहाँ पे बराबर रखूँगी दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे आसन है मेरे पास 14 इंच। ठीक है, 14 इंच आसन हो गया हमारा। उसके बाद पांचे की भी मेजरमेंट ले लेते हैं साथ ही। यहाँ से हमने नाप लेना है अपना पांचा, ये है 6.5 इंच। ठीक है, तो कितनी मेजरमेंट्स हो गई ट्राउज़र की? फर्स्ट नंबर पे ट्राउज़र की हो गई लेंथ, 4 मेजरमेंट्स होती हैं लेंथ। फिर हो गई इसकी विड्थ यानी चौड़ाई। तीसरे नंबर पे आ जाता है इसका आसन। चौथे नंबर पे आ जाता है इसका पांचा। ठीक है, 4 मेजरमेंट्स होती हैं सिर्फ ट्राउज़र में। चलिए जी, अब कटिंग हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, जो कपड़े की खुली वाली साइड है ना वो मैं अपनी तरफ कर लूँगी, आपकी तरफ बंद वाली साइड रहेगी। ठीक है, अब हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से मैंने कपड़े को पलट लिया है, अच्छे से सारी सलवटें आपने निकाल ली हैं। सबसे पहले हम कैप्री की लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने 2 इंच ऊपर की तरफ से छोड़ देना है इलास्टिक के लिए। 2 इंच छोड़ के फिर हमने
रेडी लेंथ का निशान लगाना है। तो रेडी लेंथ है 37 इंच, तो 37.5 इंच पे निशान लगाएंगे। हाफ इंच हम लेंगे सिलाई के लिए, ठीक है। मैं साथ साथ लिख भी रही हूँ ताकि आपको समझ आ सके। अब हमने ऊपर वाली साइड से चौड़ाई लेनी है। तो जो हमारा फ्रंट पार्ट था उसकी चौड़ाई मैंने आपको बताई थी कि 14 इंच है, तो यहाँ पे हमने 14.5 इंच पे निशान लगाया। आसन था हमारा 14 इंच, इसका निशान हमने लगाया 16 इंच पे। 2 इंच हमने लेना है सिलाई के लिए। यहाँ से भी 14.5 इंच पे निशान लगाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने लाइन ड्रा कर लेनी है। अब यहाँ से है 14.5 इंच, तो ऊपर वाली साइड से हमने 2 इंच कम करके निशान लगाना है। तो कितना आएगा हमारा 12.5 इंच, ठीक है। 2 इंच कम करेंगे तो 12.5 इंच आएगा। ये देखिए साथ साथ मैंने लिख दिया है, ठीक है। यहाँ से 14.5 इंच, नीचे वाली साइड से ऊपर वाली साइड से 12.5 इंच। अब हमने नीचे वाले निशान को ऊपर वाले निशान के साथ मिला देना है। नीचे भी मैंने 12.5 इंच पे भी एक निशान लगाया और दूसरा निशान 14.5 इंच पे लगा के 12.5 इंच वाले निशान को ऊपर वाले निशान के साथ मिला दिया। यहाँ से हमने आसन के लिए हल्की सी गुलाई दे देनी है, ठीक है। क्रॉस लाइन के लिए गुलाई दे देनी है। अच्छा जी, यहाँ पे भी अब हमने 37.5 इंच पे निशान लगाना है बाहर वाली साइड पे, ठीक है। यहाँ पे सीधी लाइन ड्रा कर लेंगे। अब पांचे की चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। तो पांचा था हमारा 6.5 इंच, उसमें सिर्फ हाफ इंच हमने ऐड करना है, 7 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इस निशान को हमने ऊपर आसन वाले निशान के साथ हल्की सी गुलाई दे के मिला देना है। ये देखिए, यहाँ पे आपने अपना हुनर आजमाना है, ठीक है। यहाँ पे जितनी अच्छी आप मार्किंग कर सकेंगे ना, आपने करनी है, ठीक है। पांचे वाले निशान को ऊपर वाले निशान के साथ मिलाते हुए अब हमने मार्किंग के ऊपर इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर हमारा कट हो चुका है फ्रंट पार्ट, ठीक है। नीचे वाली साइड पे मैंने सिर्फ हाफ इंच रखा है एक्स्ट्रा, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा कपड़ा लगा के उसको अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी। ये है जी हमारा फ्रंट पार्ट। अब हम चलते हैं अपने बैक पार्ट की तरफ। अब जो बाकी कपड़ा बचा है ना, उसको आपने ध्यान से देखना है कि किस तरह से मैं पलटूंगी। ये देखिए, सारे कपड़े को हम पलट देंगे। जो कपड़े की ज़्यादा चौड़ाई वाली साइड होगी ना, उसको हम ऊपर की तरफ ले आएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे सेट करेंगे अपने फ्रंट पार्ट को दोबारा, लेकिन यहाँ पे हमने बैक पार्ट चौड़ाई में ज़्यादा रखना है फ्रंट पार्ट से। तो 2 इंच हमने चौड़ाई ज़्यादा लेनी है, तो साइड से हम 2 इंच पे मार्क लगाएंगे। इस तरीके से 2 इंच पे निशान लगाएंगे और इसके बराबर हमने अपने फ्रंट पार्ट को सेट कर लेना है। ये देखिए, ठीक है, समझ आ रही है ना आपको। 2 इंच पे हमने निशान लगा के अपने फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर अच्छे से सेट कर लिया है। पांचे वाली साइड से बिल्कुल बराबर निशान लगाएंगे। आसन वाली साइड से हमने किस तरह से मार्किंग करनी है वो मैं आपको करीब से बताती हूँ। अच्छा जी, तो ये हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग हो चुका। अब हमने बैक पार्ट की कटिंग करनी है। यहाँ से मैंने 2 इंच छोड़ के फ्रंट पार्ट को सेट किया है, ये देखें, ठीक है। अब ये जो आसन वाली साइड है ना, ठीक है, यहाँ से हमने ये है ना, यहाँ से बाहर की तरफ हमने 1.5 इंच लेना है एक्स्ट्रा, ठीक है। ये देखें, मैं करीब से आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। 1.5 इंच हमने लेना है एक्स्ट्रा, ठीक है। और यहाँ से हमने इस तरह से गुलाई देते हुए यहाँ पे मिला देना है, ठीक है। यहाँ से लेके आएंगे ना, तो यहाँ कॉर्नर से हमने इसको मिला देना है, ठीक है। यहाँ से हमने इसकी सीधी सीधी यहाँ तक कटिंग करनी है, यहाँ तक कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पर बंद वाली साइड है, इसको हम बाद में कट कर लेंगे। समझ आ गई है आपको? ये देखें, बैक पार्ट अगर आपने रखना है ना ऊंचा, ठीक है, तो ये जो फ्रंट पार्ट है ना, इसको आपने नीचे कर लेना है 3 इंच, ठीक है। वो भी मैंने उसकी भी मैंने कटिंग और स्टिचिंग सिखाई हुई है। आप मेरे चैनल का विजिट कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। कैप जाएंगे ना प्ले लिस्ट पे, तो प्ले लिस्ट पे आपको मिलेगी वीडियो कैप्री डिज़ाइन पे, ठीक है। कैप्री डिज़ाइन का प्ले लिस्ट में कैप्री डिज़ाइन का पोर्शन मिलेगा। वहाँ पे आप जाके देखेंगे ना, तो वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगी चैनल पे घूमने की बजाय, ठीक है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से कटिंग करेंगे यहाँ तक, और यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, ठीक है। कैप्री पैंट हमारा कटिंग हो जाएगा सिंपल तरीके से। तो देखिए जी, हमारा फ्रंट पार्ट भी कटिंग हो चुका है। बहुत ही सिंपल तरीका मैंने शेयर किया आपके साथ। यहाँ से एक दफ़ा चौड़ाई हम माप लेंगे, जितनी मुझे चाहिए थी परफेक्ट उतनी ही आ रही थी, ठीक है।
अब जो फ्रंट पार्ट में जो बंद वाली साइड थी ना, उसको भी हम कट करके अलग कर लेंगे 2 पीसेस में, ठीक है। यहाँ पर हमारी कैपरी की कटिंग हो चुकी है। बहुत ही आसान सा तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है, कोई भी मुश्किल नहीं है। अगर फिर भी कोई मुश्किल हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं आपको ये बात भी बता दूं कि अगर आपने जो बैक पार्ट है ना वो एक्स्ट्रा नहीं रखना, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट आपने सेम रखने हैं ना, ठीक है, तो फिर आपने इसको यहाँ पे सेट करना है बराबर इसके, ये 2 इंच आपने नहीं छोड़ना, ठीक है, ना ही आपने ये 1.5 इंच छोड़ना है, ठीक है। आपने टोटल उतनी चौड़ाई ले लेनी है। जब आप ये पार्ट कट करेंगे ना तो आपने चौड़ाई फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग नहीं लेनी, जितनी आपकी ट्राउज़र की चौड़ाई होगी ना टोटल, रुके मैं आपको बता दूं। यहाँ पे मैं कोई फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट मेंशन नहीं करूँगी, ठीक है, सिंपल आपको बताऊँगी। यहाँ से आपने इसकी चौड़ाई माप लेनी है इस तरीके से पूरी, ठीक है। ये आई थी मेरे पास 15 इंच, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा ये कपड़ा प्रेस नहीं हुआ हुआ ना, इसलिए ये 14.5 इंच आ रही है, लेकिन 15 इंच, ठीक है। तो आपने 15 इंच पे ही कटिंग करना है। यहाँ से 15 इंच आएगा ना, आपने 16 इंच पे कटिंग कर लेना है, ठीक है। जो ये मैंने कटिंग किया था 14.5 इंच पे, ठीक है, आपने करना है 16 इंच पे कटिंग, ठीक है। जितनी आपकी ट्राउज़र की चौड़ाई होगी उसमें आपने 1 इंच सिलाई का ऐड करके कटिंग कर लेना। फिर आपने इस पार्ट को इसके बिल्कुल बराबर रखना है। यहाँ पे ये जो मैंने 2 इंच छोड़ के रखे ना, आपने इसको इसके बराबर बिल्कुल सेट करके यहाँ से बराबर इसकी कटिंग कर लेनी है। फिर ये भी जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है ना, ये भी आप नहीं लेंगे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अगर फिर भी कोई आपके माइंड में क्वेश्चन है, मुश्किल है आपके लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई जी इसकी भी कटिंग डन। अच्छा, ऊपर मैंने सिर्फ इलास्टिक के लिए 2 इंच छोड़ा था, नीचे मैंने कोई भी फोल्डिंग के लिए नहीं रखा था, सिर्फ 1/2 इंच रखा था। अंदर की तरफ मैं एक्स्ट्रा कपड़ा लगा के इसकी फोल्डिंग करूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो स्टिचिंग हमने किस तरह से स्टार्ट करनी है, ये है हमारा फ्रंट पार्ट, इसके आसन को यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। फिर हम बैक पार्ट के आसन में सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। फिर इसको खोल के फिर इनके साइड्स को हम जोड़ेंगे। यहाँ से भी मैंने इसकी कटिंग कर ली है, ठीक है। तो अब चलते हैं इसकी स्टिचिंग की तरफ। यहाँ पे एक और बात मैं क्लियर कर दूं इस तरह की ट्राउज़र की कटिंग के रिलेटेड, के अगर आपके पास कोई प्रिंटेड ट्राउज़र है ना, तो आपने उसको ध्यान से कटिंग करना है, क्योंकि वहाँ पे इस तरह का प्रिंट अगर होगा ना कि फूल बने हुए होंगे तो उनकी डायरेक्शन एक ही तरफ जा रही होगी। तो अगर आपने उसको पलट के रखा ना, मतलब एक पार्ट कट करने के बाद मैंने इसको पलटा था ना, बाकी जो कपड़ा बच गया था उसको पलट के आप जब उस पर रखेंगे ना, तो फूलों की डायरेक्शन टेढ़ी हो सकती है। फ्रंट पार्ट पे फूल सीधे आएंगे और बैक पार्ट पे उल्टे चले जाएंगे। इस बात का आपने खास तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है। अगर तो डायरेक्शन फूलों की दोनों तरफ है ना, ऊपर की तरफ भी है नीचे की तरफ भी है डिजाइनिंग, ठीक है, तो कोई मुश्किल नहीं है, इस तरह से आप कटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके डिजाइनिंग या प्रिंट की डायरेक्शन एक ही तरफ जा रही है ना, तो आपने ध्यान रखना है कि इस तरह से वो कटिंग नहीं होगा फिर, ठीक है। उसका और तरीका होगा, उसमें फिर आएंगी कलियां, उसकी ट्राउज़र की चौड़ाई को बढ़ाने के लिए कलियां आएंगी। उस तरह के ट्राउज़र अगर मेरे हाथ चढ़ा ना, तो उसकी भी मैं आपको कटिंग बता दूंगी, ठीक है। इस तरह के ट्राउज़र की कटिंग आप ज़्यादातर प्लेन ट्राउज़र पे कर सकते हैं, या फिर प्रिंट अगर दोनों तरफ जा रहा हो तो उस पर आप कर सकते हैं। आपने कटिंग करने से पहले ये लाजमी देख लेना है, ठीक है। फिर तुसी मेरे ते गुस्सा होना है कि तुसी यह दसिया सी डिज़ाइन, ते असी कटिंग की है, तो हो गई है साढ़े ट्राउज़र की बर्बादी। तो इसलिए आपने पहले चेक कर लेना है, ठीक है, फिर कटिंग करनी है। तो जी सबसे पहले हम करेंगे क्रॉस लाइन को स्टिच, यानी आसन को स्टिच, ठीक है। ये है हमारा फ्रंट पार्ट, ये है हमारा बैक पार्ट। बैक पार्ट से स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। अब फ्रंट पार्ट पे सिलाई लगाएंगे आसन की। दोनों आसन पे हमने सिलाई लगा ली है। अब दोनों पार्ट्स को इस तरीके से खोलेंगे, दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे। ये देखिए बैक पार्ट हमने खोल लिया। इसके ऊपर अब हम रखेंगे फ्रंट पार्ट। अब हम लगाएंगे साइड की सिलाई। अच्छा जी, अब ये एंडिंग पॉइंट है ना,
यहाँ पे अगर आप कोई लूप्स वगैरह अटैच करना चाहते हैं या फिर कोई ट्रायंगल्स वगैरह, ठीक है, आप यहाँ पे अटैच करके अंदर वाली साइड पे उसका डायरेक्शन उसकी अंदर वाली साइड पे रखेंगे, फिर ये पार्ट इसके ऊपर रख के यहाँ पे सिलाई लगा लें, ठीक है। यहाँ से लूप्स आपकी आ जाएंगी बाहर, ठीक है। लेकिन मैं इसको सिंपल ही सिलाई कर रही हूँ तो मैं सिंपल ही सिलाई करूँगी। इस एंडिंग पॉइंट पे और इस स्टार्टिंग पॉइंट पे आपने सिलाई को पक्का करना है, ठीक है, ताकि बाद में ये खुले नहीं। अब हम लगा लेंगे दूसरी साइड पे भी सिलाई। तो जी साइड वाली सिलाई भी लग चुकी है। ये देखिए, ये देखें, ये हमारा बैक वाला पार्ट है ना, ये हमने चौड़ाई में ज़्यादा लिया था और ये हमने फ्रंट वाला चौड़ाई में कम लिया था, इसलिए ये चीज़ हो रही है, ठीक है। अब जो हमारा फ्रंट पार्ट है ना, वहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे नेफे की फोल्डिंग के लिए, ठीक है। पहले हम इतना इसको फोल्ड करेंगे, बिल्कुल हल्का सा 2 पॉइंट तक पूरे में हम सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए जी सिलाई हमने लगा ली है। ये सिलाई हमने क्यों लगाई है वो मैं अभी आपको बताती हूँ थोड़ी देर के बाद, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे इलास्टिक। तो ये है जी मेरे पास इलास्टिक रोल। अच्छा, कुछ इलास्टिक ऐसे होते हैं कि जिनको इस तरह से खींचे ना, वो सख्त होते हैं, ठीक है। ये सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा खींच रही है, ठीक है। इसलिए अगर मैं ये ज़्यादा लूँगी ना इलास्टिक, कभी कभार मैं इलास्टिक लेके आती हूँ ना बाज़ार से, तो वो ऐसे मैं इसको डबल करती हूँ ना, तो यहाँ से मैं मेजर करूँगी, अभी मैं 10 इंच तक इसको कट करूँगी, यानी डबल फोल्ड में 10 इंच तक, ठीक है। लेकिन कुछ इलास्टिक ऐसे होते हैं जो मुझे 11 से 12 इंच तक कट करने पड़ते हैं, पता नहीं क्या वजह है इसमें। तो ये इलास्टिक जो है ना, ये जब हम इसको ट्राउज़र में डालेंगे ना, तो ये इजीली ऐसे स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं इसकी चौड़ाई कम लूँगी। तो मैं आपको इसलिए एग्जैक्ट नहीं बता सकती कि इलास्टिक हमें कितना लेना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट टाइप के इलास्टिक आते हैं, तो मैं फिर आपको क्या बताऊँ, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैंने ना इसी साइज़ का मैंने एक और ट्राउज़र स्टिच किया है, तो उसमें मैंने 10 इंच का डाला, यानी डबल फोल्ड में टोटल 20 इंच का इलास्टिक मैंने उसमें डाला। तो इसमें भी मैं 20 इंच का ही कट करूँगी, हाफ इंच हम लेंगे सिलाई के लिए, ठीक है। तो डबल फोल्ड करके मैंने इसकी चौड़ाई ले ली है, ये देखें 10.5 इंच तक लूँगी मैं, ठीक है। ये देखें 10.5 इंच, यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसको हम दोबारा से रैप करके रख देंगे। इलास्टिक को इस तरह से हाफ इंच एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना है, यहाँ पे सिलाई लगा के इसको पक्का कर लेना। चलिए जी, ये हो गया हमारा इलास्टिक तैयार। अब हम इसको डालेंगे इसमें। जो आसन वाली सिलाई होगी ना, बेशक आप बैक साइड से स्टार्ट कर लें, बेशक आप फ्रंट साइड से, ठीक है। इस तरह से दोनों के सेंटर को मिलाएंगे, इलास्टिक के सेंटर को और आसन वाली सिलाई को इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे, यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। एहतियात से आपने सिलाई लगानी है, इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। मैं किसी टाइम में स्पीड इसलिए फास्ट कर देती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ी सी तेज़ स्पीड पे वीडियो बना रही हूँ, ठीक है भाई। मैं देखती हूँ यूट्यूब पे कि रोज़ाना वीडियोस आ रही होती हैं स्टिचिंग चैनल पे रोज़ाना। मुझे समझ नहीं आती कि कैसे लोग बना के अपलोड करते हैं, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता। रमज़ान है, इफ्तारी बनानी और फिर आपकी पूरी रूटीन ही चेंज होती है, तो मुझसे तो नहीं डेली वीडियो अपलोड हो सकती। ना ही मैंने कोई ईद के लिए स्पेशल ड्रेस जो है स्टिच करके अपलोड किया या कुछ हो ही नहीं पा रहा, बंदा करे कैसे। रमज़ान में तो बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा। तो जी यहाँ पे मैंने इलास्टिक सारा डाल लिया है। अब इस तरीके से इसको खींचेंगे ताकि पूरे इलास्टिक में जो चुन्नट है ना वो बराबर रहें, ठीक है। अब हम लगाएंगे इसके सेंटर में सिलाई ताकि इलास्टिक हमारा अच्छे से फिक्स हो जाए, ठीक है। अगर हम सिलाई नहीं लगाते ना तो बाद में जब हम पहनते हैं ना ट्राउज़र या कैपरी तो इलास्टिक फोल्ड हो जाता है,
ठीक है। तो वो बहुत ही ज़्यादा तंग करता है फिर, इसलिए हम सेंटर में भी एक सिलाई लगा के इसको पक्का करते हैं, ठीक है। तो धागा निकल गया था, यहाँ पे धागा दोबारा डाल के हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। तो सिलाई हमने किस तरह से स्टार्ट करनी है, फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी, दोनों साइड से हमने इलास्टिक को खींचना है इस तरीके से, जैसा मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। इस तरीके से खींचते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे, ठीक है। खींच के ही आपने सिलाई लगानी है, खींचे बगैर सिलाई मत लगाइएगा। तो जी इलास्टिक में भी सिलाई लग चुकी है डबल, तो यहाँ पे हमारा इलास्टिक तैयार हो चुका है। अब हम आ जाते हैं अपनी मोहरी वाली साइड पे। ऊपर वाली साइड से हमारी कैपरी रेडी हो चुकी है। अब हमने करनी है मोहरी की फिनिशिंग, यानी पांचे की फिनिशिंग, ठीक है। पांचे को मोहरी भी कहते हैं और पांचा भी कहते हैं। ये देखिए बैक पार्ट हमारा चौड़ाई में ज़्यादा है और फ्रंट पार्ट हमारा चौड़ाई में कम है। अब हमने इसको पूरा खोल लेना है। एक पट्टी ली है मैंने, दो पट्टियाँ ली हैं सॉरी, दोनों मोहरी के लिए। इसकी चौड़ाई मैंने ली है 4 इंच और इस पट्टी की लंबाई मैंने ली है अपनी मोहरी की चौड़ाई के बराबर। अब पट्टी को हमने एक तरफ से 1/2 इंच फोल्ड करना है और मोहरी के ऊपर रखना है। जो मोहरी का 1/2 इंच कपड़ा है ना, वो अंदर की तरफ दबाते जाएंगे और सिलाई लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप कटिंग के टाइम कपड़ा एक्स्ट्रा रख सकते हैं। उस तरह की कैपरी की कटिंग स्टिचिंग भी मैं इंशाल्लाह लेके आऊँगी। मैं पहले भी मुझे लगता है कि मैं सिखा चुकी हूँ, आप मेरे चैनल का विजिट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पट्टी को 1/2 इंच फोल्ड करते जाना है और मोहरी का 1/2 इंच कपड़ा अंदर दबाते हुए हमने सिलाई लगानी है। इस पट्टी में ना दूसरी तरफ किनारी वाली साइड है, अगर आपकी किनारी वाली साइड नहीं है तो फिर आपको उसको भी फोल्ड करना पड़ेगा। लेकिन मेरी जो पट्टियाँ थी ना उसमें किनारी वाली साइड थी, यानी कन्नी थी, तो मैं इनको फोल्ड नहीं करूँगी, ठीक है। तो दोनों पट्टियों को हमने सीधी तरफ रख के स्टिच कर लिया है, ठीक है। सीधी तरफ आपने रख के स्टिच करना है क्योंकि हमने इनको उल्टी तरफ पलटना है। तो ये देखिए हम दोनों को पलट के प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इनको प्रेस कर लिया है अच्छे तरीके से। यहाँ पे कन्नी है तो मैं यहाँ से इसकी फोल्डिंग नहीं करूँगी। अगर आपकी कन्नी वाली साइड नहीं है तो आप इसकी फोल्डिंग कर लीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा कि दोनों तरफ से इस पट्टी की चौड़ाई बराबर आनी चाहिए। बराबर क्यों आनी चाहिए, वो इस वजह से कि जब हम फिटिंग की सिलाई लगाते हैं ना, तो दोनों सिलाइयाँ अगर बराबर आ जाए ना तो मज़ा ही आ जाता है, ठीक है। तो दोनों सिलाइयाँ बराबर आएंगी तो उसकी लुक अच्छी आएगी, ठीक है। तो इसलिए आपने मेजर कर लेना है कि बराबर आनी चाहिए सिलाई दोनों तरफ से, समझ रहे हैं ना। तो जी दोनों तरफ मैंने पट्टियाँ अटैच कर ली थी। जो पट्टियाँ साइड पे एक्स्ट्रा है ना उनकी इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो जी अब रह गया है जी आखिरी मरहला, ठीक है, हमारी कैपरी का। वो क्या है, फिटिंग की सिलाई। डबल फोल्ड करेंगे, इसमें फिटिंग की सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। हमारे पांचे की चौड़ाई थी 6.5 इंच, तो 6.5 इंच तक इसको इस तरीके से सेट करेंगे। ये देखिए मैंने 7 इंच पे निशान लगाया था ना, मतलब 1/2 इंच ही मैंने लिया था जब मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग की थी। तो आपको याद होगा, अगर याद नहीं है तो पीछे जाइए दोबारा देखिए। तो यहाँ पे जब हमने बैक पार्ट की कटिंग करनी है ना, तो हमें और ज़्यादा मार्जिन मिल जाएगा फिटिंग की सिलाई लगाने के लिए, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया है आपने वैसे ही इसकी मार्किंग और कटिंग करनी है। साइज़ आपने अपना लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 6.5 इंच पांचे की चौड़ाई रखते हुए फिटिंग की सिलाई स्टार्ट कर दी है। आसन की सिलाई तक एक सिलाई लगाएंगे, फिर हम दूसरी सिलाई दूसरी तरफ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। तो एक तरफ हमारी सिलाई लग चुकी है फिटिंग की, अब हम दूसरी तरफ भी सेम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए जी हमारी दोनों तरफ सिलाई लग चुकी है। अब जो यहाँ पे होता है ना, जहाँ पे आसन का एंडिंग पॉइंट होता है, वहाँ पे इस तरीके से कट्स लाजमी लगाया करें, इससे खिंचाव नहीं पड़ता इसमें, ठीक है। कोशिश किया करें कि इंटरलॉक अगर आपने करवाना है तो इंटरलॉक करवाने के बाद आप कट्स लगाएं। अब इसको मैं सीधा कर लूँगी और इसको हम प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ इसको प्रेस। अच्छी तरीके से आपने सिलाइयाँ खोल के, साइड वाली सिलाई भी और फिटिंग वाली सिलाई भी अच्छे से आपने खोल के इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है, ठीक है। वीडियो हो गई है तकरीबन 24 मिनट की, तो इसलिए मैंने स्पीड को ज़रा तेज़ कर लिया है। भागम भाग मैं इसको प्रेस कर रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी है वीडियो। तो यहाँ पर हो गई है जी हमारी लूज़ कैपरी पैंट तैयार। बहुत ही आसान और इंतहाई सिंपल तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको अब भी समझ में ना आया हो अच्छा जी, तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी और यूज़फुल लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा।
और इसी के साथ साथ चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की मुफीद और यूज़फुल वीडियोस मिलती रहें। मिलेंगे किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।